द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। पहला टॉपिक है हमारा द प्री मॉडर्न वर्ल्ड। इसमें हमें यह पढ़ना है कि ग्लोबलाइजेशन क्या है, कैसे हुआ था, इसके बेनिफिट क्या है, इसके डिसएडवांटेज क्या है, सारा चीज हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो आगे बढ़ने से पहले पहले ये तो पता चले भैया कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। तो अगर इकोनॉमिक डेफिनेशन देखा जाए ना, तो ये क्या होता है, बिजनेस का स्प्रेड होना एक कंट्री से दूसरे कंट्री में। ठीक है, लेकिन क्या सिर्फ इतना ही होता है ग्लोबलाइजेशन? नहीं, इससे क्या होता है, आइडियाज़ का भी स्प्रेड होना, ट्रेड का स्प्रेड होना, माइग्रेशन, मतलब लोग जो है वो एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं, एक कंट्री से दूसरे कंट्री जा रहे हैं। किस चीज़ के लिए भैया? अच्छे जॉब्स के लिए, अच्छा ज़िंदगी जीने के लिए। और क्या, मूवमेंट ऑफ कैपिटल, मतलब लोग जो है वो अपना जगह को छोड़ करके दूसरे जगह में जाके इन्वेस्ट वगैरह कर रहे हैं। तो ये ग्लोबलाइजेशन हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। एंशिएंट टाइम से ही ट्रैवलर्स, ट्रेडर्स और प्रिस्ट, मतलब कि साधु संत वगैरह, ये लोग ट्रैवल करते थे लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंस। किस चीज़ के लिए? नॉलेज के लिए, अपॉर्चुनिटी के लिए, स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट के लिए। तो जब ये ट्रैवल करते थे तो कुछ कैरी करते थे साथ में, हाँ, आइडियाज़, स्किल, गुड्स, मनी, इन्वेंशन। इन्वेंशन बोले तो जैसे कि कोई ट्रैवल करता था कोई नया कंट्री, तो वहाँ के लोगों को पता चलता था कि अच्छा अगला कंट्री में कुछ इन्वेंट भी हुआ है। और साथ ही साथ ये लोग क्या कैरी करते थे? जर्म्स, डिजीज, ये सब भी। तो ये जो हमारा पहला टॉपिक है ना, द प्री मॉडर्न वर्ल्ड, इसमें हमें 3 छोटे छोटे टॉपिक पढ़ने हैं। पहला है हमारा सिल्क रोड। तो चाइना जो है ना, पहले ना एक हब था, मतलब एक सेंटर था वर्ल्ड ट्रेड का। चाइना से ही जो वेस्टर्न कंट्रीज है ना, ये लोग कनेक्टेड थे, और भी दूसरे दूसरे कनेक्टेड थे कंट्रीज चाइना से। और ऐसा नहीं है भैया कि एक ही सिल्क रूट है, ठीक है, इसको दिमाग में रखना, बहुत सारे सिल्क रूट है। और सिल्क रूट जो है ना, वो क्रिश्चियन एरा से भी पहले एग्जिस्ट करता था और 15 सेंचुरी तक एग्जिस्ट किया था। और एक चीज़ याद रखना, 3 चीज़ ट्रैवल करता था सिल्क रूट से। पहला चीज़ चाइनीज पॉटरी और सिल्क। कहाँ से ट्रैवल होता था ये? चाइना से दूसरे दूसरे कंट्रीज में। दूसरा क्या, गोल्ड और सिल्वर जो है वो यूरोप से कहाँ ट्रैवल करता था? एशिया मार्केट में। तीसरा क्या, रिलीजियस ग्रुप, कौन कौन? क्रिश्चियन, इस्लाम, बुद्धिज्म, ये लोग भी ट्रैवल करते थे सिल्क रूट से। ठीक है, ये था पहला टॉपिक। अब दूसरा छोटा सा टॉपिक है हमारा, वो है फूड ट्रैवल्स, खाना के बारे में हम देखते हैं। तो जो नूडल्स हम ठूस ठूस के खाते हैं ना, ये इंडिया में पहले नहीं था। कहाँ से आया रे? चाइना से। ठीक है भैया। कॉमन फूड जैसे ये क्या, पोटैटो, चिल्ली, टमाटर, मेज, सोया, ये सब जो है ना, ये यूरोप और इंडिया में पहले से नहीं था। ठीक है, ये ट्रेड रूट के द्वारा ही हमें पता चला है कि आलू वगैरह भी होता है, टमाटर वगैरह भी होता है। तो यूरोप में ना पहले कुछ खाने को ज़्यादा था नहीं। जब उनको पोटैटो के बारे में पता चला, आलू के बारे में पता चला, तो वो लोग ना अब अच्छे से खा पाते थे और ज़्यादा दिन जिंदा भी रहते थे। तो यूरोप का एक कंट्री है आयरलैंड, वहाँ पे लोग इतना डिपेंडेंट हो गए ना पोटैटो पे, मतलब इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए कि एक बार जब डिजीज़ जो है, वो जो फसल होता है ना पोटैटो का, उसको बर्बाद कर दिया, तो लोगों के पास कुछ खाने को नहीं था। ये बात है मिड 1840s का। लोगों के पास कुछ खाने को नहीं था, तो लोग जो है वो स्टारवेशन से ही मर गए, मतलब भुखमरी से ही मर गए। इसको हम बोलते हैं इरिस फेमाइन। इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं हमारा तीसरा छोटा टॉपिक, कन्क्वेस्ट, डिजीज एंड ट्रेड। कन्क्वेस्ट मतलब होता है कब्जा करना। तो देखो, यूरोपियंस जो है ना, ये डिस्कवर किए थे सी रूट के द्वारा एशिया को और अमेरिका को। कब? 16 सेंचुरी में। ठीक है, डेट याद रखना, 16 सेंचुरी। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ पता है यूरोपियंस को? सबसे पहले तो ट्रेड में इन लोगों को बहुत ही ज़्यादा मुनाफा होने लगा, इनका ट्रेड जो है ना बहुत ही ज़्यादा एक्सपैंड हो गया। दूसरा, ये लोग ना सेटअप स्टार्ट कर दिए कॉलोनीज वगैरह, मतलब दूसरे दूसरे देश में जाके कब्जा वगैरह करना चालू कर दिए। और उस टाइम पे ना अमेरिका के पास बहुत ही ज़्यादा मिनरल्स था, उसके बाद बहुत ही ज़्यादा क्रॉप्स उगते थे उनके पास। तो ये लोग क्या करते थे, मतलब यूरोपियंस क्या करते थे, ये लोग ना फूड और मिनरल्स अमेरिका से लेते थे और दूसरे दूसरे कंट्री ये लोग भेजते थे। तो इससे फ़ायदा ये हुआ कि लोगों का जो लाइफ है ना बहुत ही ज़्यादा ट्रांसफॉर्म होने लगा, लोगों को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने लगा। मिड 16 सेंचुरी में ये लोग क्या किए थे, एशिया और अमेरिका का सी रूट पता किए थे। मिड 16 सेंचुरी में पोर्टुगीज और स्पेनिश, जो कि कौन है ये लोग, यूरोप के ये लोग,
ठीक है। वो लोग स्टार्ट किए कॉलोनाइज करना अमेरिका को, ठीक है। अमेरिका को कॉलोनाइज करना स्टार्ट किए, मतलब वहाँ पे जाके कब्जा करना स्टार्ट कर दिए। किस चीज़ से? बंदूक का यूज़ नहीं करके भैया, कैसे? डिजीज़ वो लोग जाके इंट्रोड्यूस करा दिए। अब देखो ये बहुत ही अच्छा कहानी है, इसको अच्छे से सुनना, मतलब इंटरेस्टिंग कहानी। अच्छा क्या है? इंटरेस्टिंग है। यूरोपियंस जो है ना, उनको पता था कि स्मॉल पॉक्स क्या होता है, उनके पास पहले ही स्मॉल पॉक्स आ चुका था। तो चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स जो है ना, इनके बारे में मैं कुछ बता देता हूँ। मुझे चिकन पॉक्स हुआ था, और चिकन पॉक्स जब आपको एक बार हो जाएगा ना, तो दोबारा होने का चांस बहुत ही रेयर होता है। क्यों पता है? हमारा बॉडी ना एक इम्यून सिस्टम तैयार कर लेता है उसके लिए कि दोबारा आएगा तो हम लड़ाई करते हैं, टुफ 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 टुफ, ऐसे हमारा इम्यून सिस्टम मतलब लड़ाई करता है। तो यूरोपियंस को तो पता था कि स्मॉल पॉक्स क्या होता है, तो उन लोग के पास इम्यूनिटी था। लेकिन अमेरिका को घंटा से पता था कि क्या होता है स्मॉल पॉक्स। तो यूरोपियंस ना जाके क्या कर दिए, वहाँ पे एक इंट्रोड्यूस करा दिए डिजीज़ वगैरह। इससे क्या हुआ, जो डिजीज़ था ना स्मॉल पॉक्स, ये बड़े बड़े होल कम्युनिटी को ही साफ कर दिया। कहाँ पे? बहुत सारे जगह पे अमेरिका में। तो इससे क्या हुआ, यूरोपियंस को बंदूक वगैरह का यूज़ भी नहीं करना पड़ा, और ये लोग आराम से अमेरिकन को कैप्चर कर लिए बहुत ही आसानी से, ठीक है। अब देखो 19th सेंचुरी तक यूरोप जो है ना, ये सफ़र तब भी कर रहा था पॉवर्टी से, डिजीज़ से, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट वगैरह से। और 18th सेंचुरी तक इंडिया और चाइना जो है ना, ये लोग रिचेस्ट कंट्री थे पूरे वर्ल्ड में, वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज। तो चाइना भैया ना, इसको पता नहीं सदमा लग गया, ये अपना रेस्ट्रिक्ट कर दिया ट्रेड ओवरसीज़ के साथ, मतलब बाहर दूसरे कंट्री के साथ अपना ट्रेड बहुत ही कम कर दिया। और ये आइसोलेशन में चला गया, मतलब जो है सो अपना अलग रहने लगा, ट्रेड वगैरह ज़्यादा नहीं करने लगा। इससे क्या हुआ, चाइना का रोल घट गया। चाइना, मैंने पहले क्या बताया था, एक मेन सेंटर था वर्ल्ड ट्रेड का, लेकिन अब उसका रोल ही ख़त्म हो गया क्योंकि वो ट्रेड ज़्यादा नहीं करता था। तो इससे क्या हुआ, अमेरिका जो है ना, उसका इंपॉर्टेंस धीरे धीरे बढ़ने लगा, क्योंकि वहाँ पे मैंने क्या बताया था, बहुत ही ज़्यादा मिनरल्स था और बहुत ही ज़्यादा क्रॉप था, मतलब बहुत ज़्यादा ज़मीन है उनके पास, ठीक है। तो क्या हुआ, सेंटर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड जो है ना, ये शिफ्ट हो गया। कहाँ से? जो चाइना में था ना, अब वो यूरोप में चला गया। तो यही था हमारा पहला टॉपिक, द प्री मॉडर्न वर्ल्ड। आगे मिलते हैं सेकंड टॉपिक में, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, मतलब पूरे चैप्टर का जो मेन थीम है ना, वो सेकंड टॉपिक में ही है, तो उसको ध्यान से पढ़ना। तब तक के लिए धन्यवाद भैया लोग।